भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 25 की कथा सुनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार आपने 24वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था, उसके आगे की जो कथा है वह आगे आपको सुनने को मिलेगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूर्ख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अध्याय 25 की कथा में राजा दृढ़धनुआ बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वह की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति से तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मण को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वोत्तोभद्र बनावे। सर्वोत्तोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापना करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रियतर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को धारण करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत में आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठे के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करे। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्ता विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण के लिए हुए 4 ब्राह्मणों से
4 व्यूहों का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक के भाग में स्थापित करना चाहिए। ऊपर के भाग में दीपक को स्थापित करें। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटने के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्नत और यथालब्ध अच्छे फलों का दोनों हाथ से लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान मंत्र: देवादिदेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 2 भुजाधारी, मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्ध्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद अन्य के मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र: अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभा मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतिजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खूर से भूषित कर देवे। घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत कथा की दान 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान देवे। कांसे के 30 संपुट से 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रियत्यर्थ मालपुओं का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नारादीप, निमंत्रित सपत्निक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप
संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंददायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक अलग अलग साग, इस प्रकार सटरोसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सब सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करे। यस्य स्मृत्य च नमोक्त्या तपोज्ञा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतम याति सद्यो बंदे तमुच्यतम। इस मंत्र से जनार्दनम भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो। यह कहकर यथा सुख विचारे, अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों को साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अनंत में संपत्निक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री ब्रह्मनारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचविंशोष अध्याय संपूर्ण है। यानी कि 25वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ
श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।